बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैनस इमरान के बजाय मैनस मुस्लिम लीग नून। इस हवाले से बिलावल जरदारी और मौलाना फजल रहमान का एक नया मंसूबा बेनकाब हुआ है, जिसके हवाले से आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा इक़दाम सामने आया है कराची की आवाम के लिए, सिंध की आवाम के लिए, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा भी दायर कर दिया गया। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें जब भी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को गिराने के करीब होती हैं, जब भी एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की बारी आती है और जब भी मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई, जितनी भी एक मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातें हैं, जब भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की वो तैयारी करती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से अपोजिशन जमातों की जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, जिसकी बदौलत जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है वो एक खटाई में पड़ जाती है। आपने सुना होगा कि ईद से कबल बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई कि ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी और ये इस कदर ख़तरनाक तहरीक होगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार का जो सूरज है ये ग़ुरूब हो जाएगा, इमरान खान साहब घर चले जाएंगे। अवाम को बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई गई, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जब बारी आई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में वोट देने की, जब इमरान खान को मुश्किल में डालने की, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने, पीपल पार्टी ने खुलकर इस हुकूमत का साथ दिया और इस मुश्किल से हुकूमत को निकाला। तो ऐसी तमाम तरह सूरत हाल के पेश नज़र मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और इस हवाले से जो अपोजिशन के अंदर जो लड़ाई है उसके हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से आपने सुना होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब बार बार अब ये कहते चले आ रहे हैं कि अब अगर मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलाएगी तो उसके लिए इस अपोजिशन की जमातों को रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा, रिटर्न यकीन दहानी करवानी पड़ेगी, ताकि हुकूमत मुखालिफ जब तहरीक चलाने की बारी आती है, जब सारा प्लान तैयार हो जाता है, तो फिर ये जो कुछ जमातें ऐसी हैं जो अपने मफादात की खातिर बैकफुट पर चली जाती हैं और इत्तेहाद जो है ये टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो अब ऐसी सारी सूरत हाल में अगर हम अपोजिशन जमातों की बात करें तो मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी एक अपोजिशन की जमात तस्वर की जाती है, लेकिन मसला यहाँ पर आ जाता है कि मुस्लिम लीग नून के, पीपल पार्टी के, मौलाना फजल रहमान साहब के जो मसाइल हैं वो इस कदर गंभीर मसाइल हैं, इस कदर उनकी जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को देखें तो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब तक और मरीम नवाज से लेकर अगर आप कैप्टन सफदर तक देखें और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के पूरे ख़ानदान को देखें तो तमाम लोगों पर इस वक्त नैब के संगीन किस्म के मुकदमात हैं, संगीन किस्म के चार्जेज़ हैं। और इसके साथ अगर आप पीपल पार्टी को देखें तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो अबू बचाओ तहरीक चलाने में मसरूफ़ अमल हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके अबू की जो चोरी है वो पकड़ी गई है। और तमाम तर जो नैब के मुकदमात हैं उन मुकदमात में अब आसिफ अली जरदारी साहब का बचना जो है ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ऐसी तमाम तरह सूरत हाल में जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एक जानब हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की बात करती हैं तो दूसरी जानब वो NRO लेने की कोशिश करती हैं, किसी न किसी तरीके से रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी तमाम तरह सूरत हाल में अब मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोला जा रहा है और वो अपोजिशन जमातें जो हुकूमत को मैनेज करने चली थी, इमरान खान साहब को मैनेज करने चली थी, अब पाकिस्तान की जो बड़ी अपोजिशन जमातें जिनको तस्वर किया जाता है, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून, तो इन तीनों जमातों में जो सबसे जो एक ख़तरनाक मनसूबा ये है कि अब मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक महाज खोला जा रहा है, मुस्लिम लीग नून को मैनेज करने की तैयारी की जा रही है। और ऐसी सारी सूरत हाल में जो अपोजिशन जमातों में एतमाद का जो फुकदान नज़र आता है उसकी वजह यह है कि आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आसिफ अली जरदारी साहब अब पिछले कुछ दिनों से अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने मफादात के लिए हमें वो आगे कर देते हैं, और उसके साथ साथ जब मुकदमात की बारी आती है, जब रिलीफ लेने की बारी आती है और जब अपोजिशन जमातें जो हैं वो मुश्किल में होती हैं, तो ऐसी तमाम तरह सूरत हाल में जो मुस्लिम लीग नून है वो एक खेल खेलने की कोशिश करती है। तो इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो पसे पर्दा रहकर वो इस्टबलिशमेंट से और कुछ उन लोगों से जो फैसला जात इदारे हैं
उन इदारों से वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं, NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में जो इमरान खान साहब को मैनेज करने चले थे, जो इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने चले थे, अब बिलावल जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब का एक नया मनसूबा ये है कि अपोजिशन में से मैनेज नवाज़ किया जाए, मुस्लिम लीग नून को मैनेज किया जाए, और इस हवाले से जो मुकम्मल तौर पर जो तैयारी है वो की जा रही है। और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक ऐसी गेम करती है, ऐसा खेल खेलने की कोशिश करती है जिससे कुछ ना कुछ अरसे के बाद वो बेनकाब ज़रूर हो जाती हैं, और उनके अपने लोग जो हैं वो इस बात का इतराफ़ करते हैं कि जी हमसे गलतियाँ हो गई, जी हमसे कोताही हो गई, जी हमसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अब ये सूरत हाल है कि जो इमरान खान साहब को जिन्होंने घर भेजना था, इमरान खान साहब को मैनेज करना था, अब ये सूरत हाल है कि जो अपोजिशन जमातों में जो अंदर की जो लड़ाई है, जो आपस की जो लड़ाई है, वो इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल जरदारी अब मैनेज नवाज़ करने जा रहे हैं, मैनेज मुस्लिम लीग नून करने जा रहे हैं। और अगर वो कहते हैं कि अगर अपोजिशन जमातों ने मिलकर साथ चलना है तो इत्माद को बहाल करने के लिए, इस जो अपोजिशन जमातों में जो लड़ाई है, जो तफाज़ात हैं, इसको ख़त्म करने के लिए अब मौलाना फजल रहमान साहब रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहती हैं, और जो यकीन दहानी है वो कहते हैं कि मुझे रिटर्न करवाई जाए, ताकि बाद में अगर मुझसे बेवफाई की जाती है या मुझे अकेला छोड़ा जाता है तो फिर मैं आवाम को बता सकूँ कि ये देखें जी मेरे साथ इन्होंने बेवफाई किया है, मेरे साथ धोखा किया है। तो अब ये सूरत हाल है कि जो अपोजिशन की जमाती हैं वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जो कमरान खान साहब के साथ जो इंटरव्यू उनका हुआ है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर क्लियर अंदाज में अपोजिशन को ये मैसेज दिया है कि ना किसी किस्म का कोई NRO मिलेगा, ना किसी किस्म की कोई डील मिलेगी। और इस माफिया का इमरान खान साहब ने कहा है कि जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ, जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान है, तो मैं इस माफिया का मुकाबला करूँगा और इस माफिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ूंगा। और ये जो माफिया जिसने पाकिस्तान के गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई पर डाका डाला हुआ है, जिसने पाकिस्तान के गरीब आवाम की खून पसीने के कमाई के साथ इस्तेहसाल किया जा रहा है, तो इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ मैं जंग लड़ूंगा, किसी को कोई NRO नहीं मिलेगा। और अब जो पाकिस्तान है वो इस सतह पर जा चुका है, पाकिस्तान की जो मईशत है, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस जानिब चल पड़े हैं कि अब जो हुकूमत की जो मुश्किलात हैं वो हर आने वाले दिन के साथ कम होती जा रही हैं। लेकिन NRO किसी को नहीं मिलेगा, ना किसी को डील मिलेगी, ना किसी के साथ रिलीफ उनको दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने मैंने इमरान करना था, जिन्होंने इमरान खान को घर भेजना था, अब उनके अंदर जो आपस की जो लड़ाई है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और पीपल पार्टी और मौलाना फजल रहमान अब शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को मैनेज करने पर तुले हुए हैं। अब देखते हैं कि वो इसमें किस कदर कामयाब होती हैं, इसका आगे आने वाले दिनों में रिज़ल्ट क्या निकलता है उससे आपको आगाह करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक नई चाल चली है, जो एक नया मंसूबा और एक नया प्लान लेकर आ रहे हैं, वो है कराची की आवाम के लिए, वो है सिंध की आवाम के लिए। क्योंकि आपको पता है कि कराची की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, उनको वहाँ पीने का बहुत ज़्यादा जो पानी का मसला है, उसके साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक जिस किस्म की बदमाशी कर रही है, और उसके साथ साथ जो सिंध हुकूमत की जो एक हट दरमी है, जो कराची के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसकी तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें ये कहा गया है कि सिंध में लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो होना चाहिए। और ये इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने आज कमरान खान साहब के प्रोग्राम में भी ये बात की है कि जब मैं कराची के मसाइल को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और कराची के जो सबसे बड़ा जो मसला है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का ना होना है, जिसकी वजह से जो पीपल पार्टी है वो सिंध से वोट लेती है, लेकिन वो कराची को नज़रअंदाज कर देती है सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उनकी जो नज़रें होती हैं, जो उनका जो झुकाव होता है वो सिंध के उन इलाकों में होता है जहाँ से उनको वोट मिलता है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो एक मुकदमा दायर किया गया है सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से, ये जो एक निज़ाम है, ये एक आइनी निज़ाम है जो वहाँ की आवाम की जो तकदीर को बदलेगा। कराची के हवाले से ये भी कहा जा रहा है, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक ऐसा प्लान लेकर आ रहा हूँ, एक ऐसा मंसूबा लेकर आ रहा हूँ कि कराची में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी, बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जाएगा, और कराची की जो आवाम है उसकी मुश्किलात के लिए जो ख़ास तौर पर पानी का मसला है, जो उसके साथ जो गवर्नेंस के जो इशू हैं, और जो कराची की आवाम को बिजली का जो सबसे ज़्यादा इशू दरपेश आता है, तो इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि
इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा मंसूबा लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ा एक प्लान लेकर आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब का जो फोकस होगा, जो इमरान खान साहब की जो तवज्जो का जो मरकज़ होगा वो कराची होगा। क्योंकि जो कराची है वो इसलिए भी अब उसमें ये काम करना ज़रूरी है क्योंकि कराची में जिस किस्म की जो आबादी का जो एक बढ़ता हुआ एक रुझान नज़र आ रहा है, जो दिन ब दिन जो कराची में जो दबाव है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र जिस किस्म का जो मॉडल लाहौर में अपनाया जा रहा है, तो अब कराची के लिए भी ज़रूरी है कि अब कराची की आवाम की जो मुश्किलात हैं उसको मद्देनज़र रखकर एक ऐसा प्लान लेकर आएँ, एक ऐसा मंसूबा लेकर आएँ जो कराची की आवाम की मुश्किलात को कम करे। क्योंकि कराची की आवाम का ये मसला है कि वो सफ़र बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो वफाक पर डालने की कोशिश करती है, वफाक जो है वो सिंध पर डालने का मलबा जो है वो कोशिश करता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि मेरी जो ज़्यादातर जो कोशिश है, जो ज़्यादा जो तवज्जो का जो मरकज़ होगा वो अब कराची होगा, कराची की आवाम होगी और कराची की तरक्की होगी। अब देखते हैं ये सूरत हाल क्या बनती है, इसके हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका आमीन नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।